100 ग्राम मिठाई खाई। आपने मिठाई खाई तो आपने क्या कहा कि मैंने 100 ग्राम मिठाई खाई। आप कौन हैं? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि या आत्मा? आत्मा। आप हैं आत्मा। आप कहते हैं मैंने 100 ग्राम मिठाई खाई, तो मैं का अर्थ क्या है? क्या 100 ग्राम मिठाई आत्मा ने खाई? आत्मा में घुस गई है जी? नहीं घुसी ना। पर जब आप 100 ग्राम मिठाई खाते हैं तो आप यही कहते हैं मैंने 100 ग्राम मिठाई खाई। ऐसा ही बोलते हैं और ऐसा ही महसूस भी करते हैं, मैंने खाई, जबकि आत्मा में 1 मिलीग्राम भी नहीं गई। इतनी बात समझ में आई? आत्मा में मिठाई 1 मिलीग्राम भी नहीं गई, उसमें एंट्री नहीं हुई मिठाई की। और आप क्या मान रहे हैं? मैंने मिठाई खाई, मैं हूं आत्मा। आत्मा में मिठाई गई नहीं और फिर भी वो मान रहा है मैंने मिठाई खाई, जैसे मिठाई मेरे अंदर चली गई हो। बस इसका नाम अस्मिता है। ये तो समझ में आया ना? मिठाई आत्मा में नहीं गई और फिर भी व्यक्ति मानता है मैंने मिठाई खाई जैसे मेरे अंदर चली गई हो। ये मानना कि मिठाई मेरे अंदर चली गई, इसका नाम अस्मिता क्लेश है। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि मिठाई मुंह में डाली, उसको चबाया, रसना इंद्रिय ने उसका स्वाद पकड़ा, मिठाई का स्वाद पकड़ लिया रसना इंद्रिय ने, वो मन को पहुंचा दिया और मन में जो उसकी सूचना आई कि मिठाई अच्छी है, ऐसी है, स्वादिष्ट है, मीठी है, जो भी है, वो सूचना फिर आत्मा ने मन में वो जो सूचना आई उसको देखा, ये क्या वस्तु आई? मिठाई है। कौन सी मिठाई है? जलेबी है। कैसी है? अच्छी है। इसका मज़ा लेना चाहिए। हाँ लेना चाहिए। तो मज़ा लेना, उसका सुख भोगना, इसमें बुद्धि सहयोग करती है। मन भी सहयोग करता है, बुद्धि भी सहयोग करती है। अब आप कहेंगे जी ये बुद्धि सहयोग करती है, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण एक तो सांख्य दर्शन में है। 6ठे अध्याय में 66-67 के आसपास एक सूत्र है, वहां लिखा है महतो अन्यत। क्या सूत्र है? महतो अन्यत। इससे 2-3 सूत्र पहले एक सूत्र था अहंकारः कर्ता न पुरुषः। याद आया है ना? अहंकारः कर्ता न पुरुषः। हम जो कर्म करते हैं वो अहंकार करता है, आत्मा नहीं करता। अब आप कहेंगे ये एक और नई समस्या है, अब तक तो यही सुन रहे थे आत्मा कर्म करता है, अब मना कर रहे हैं कि आत्मा कर्म नहीं करता और अहंकार करता है। तो वहां भी थोड़ा समझने की बात है। जब आप पेन से लिखते हैं कागज पर, कौन लिखता है? आत्मा लिखता है या हाथ लिखता है? हाथ लिखता है। आत्मा सीधा खुद तो नहीं लिखता ना, आत्मा हाथ की सहायता लेता है फिर लिखता है। हाथ जड़ है या चेतन? फिर हाथ भी नहीं लिखता, पेन लिखता है। हाथ में भी पेन पकड़ते हैं आप, फिर पेन से लिखते हैं। तो कागज पर सीधा सीधा लिखने का काम कौन कर रहा है? पेन। अब कहने की बात है, कहने का ढंग है अपना अलग अलग। कोई तो यूं भी कह सकता है जी आत्मा लिखता है, और कोई यूं भी कह सकता है जी पेन लिखता है। चाहे आप ये बोलो कि आत्मा लिखता है, चाहे ये बोलो कि पेन लिखता है, दोनों पक्षों में जिम्मेदारी किसकी? ठीक है ना? तो बोलने को आप कुछ भी बोल दें, सीधी भाषा बोलें चाहे गौण भाषा बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं, पर दोनों पक्षों में जिम्मेदारी तो आत्मा की रहेगी। अगर आप ये कहते हैं मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है, इसका अर्थ ये नहीं कि पेन स्वयं लिखता है, वो अपनी जिम्मेदारी पे लिखता है। पेन खुद चेतन है, वो लिखता है, ये अर्थ फिर भी नहीं है। इस वाक्य से सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि पेन में अच्छा लिखने की क्षमता है। जब आप ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस बोलते हैं, मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है, मेरी कैंची बहुत बढ़िया कपड़े काटती है, मेरा चाकू बहुत बढ़िया सब्जी काटता है, ये सब बोलने का तात्पर्य ये नहीं है कि
पेन स्वयं लिखता है और कैंची स्वयं कपड़े काटती है और चाकू स्वयं सब्जी काटता है, ये तात्पर्य नहीं है। उसकी क्षमता बताना, बस इतना उद्देश्य है। पेन की क्षमता बहुत अच्छी है, बढ़िया स्मूथ लिखता है। कैंची बहुत धारदार है, बढ़िया कपड़े काटती है, आसानी से कट जाते हैं, उसमें क्षमता अच्छी है। चाकू की क्षमता अच्छी है, मेरा चाकू बढ़िया सब्जी काटता है। फिर भी ये सब बोलने पर भी जिम्मेदारी किसकी? आत्मा की। तो ऐसे ही यहां पर ये कहा अहंकार कर्ता न पुरुष। जैसे पेन लिखता है, अहंकार कर्म करता है। जैसे आत्मा पेन के बिना स्वयं अकेला नहीं लिख सकता, ऐसे ही आत्मा अहंकार के बिना स्वयं अकेला कार्य नहीं कर सकता। उसको कर्म करते समय अहंकार की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे लिखने के लिए पेन की सहायता लेनी पड़ती है, लिखने के लिए हाथ की सहायता लेनी पड़ती है। बोलिए, समझ में आया? तो यदि ये कहा जाए कि आत्मा नहीं लिखता, पेन लिखता है, तो भी जिम्मेदारी आत्मा की है। पेन आत्मा के बिहाफ पर लिखता है, आत्मा के स्थान पर लिखता है, उसकी जिम्मेदारी पर लिखता है। उसका जो भी नफा नुकसान है वो पेन को नहीं भोगना है। किसको भोगना है? आत्मा। तो अहंकार भी कर्म करता है, अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। जो भी करता है वो आत्मा के बिहाफ पे करता है, आत्मा के लिए करता है। उसका जो भी हानि लाभ होगा वो आत्मा को भोगना है, इसलिए जिम्मेदारी आत्मा की। भले ही नाम कर्म अहंकार का ले लो, कोई बात नहीं, अहंकार कर्म करता है। एक बच्चा कहता है मेरी मोटरसाइकिल बहुत तेज चलती, तो अपने आप थोड़ी चलती, चलाता है तो चलती है। तो बस कितना ही कहना है कि बाइक में तेज चलने की क्षमता है। तो जैसे इस सूत्र में कहा गया कि कर्म करने में अहंकार का सहयोग लेना पड़ता है, और अहंकार जो भी करता है वो आत्मा के लिए करता है, अपने लिए नहीं, क्योंकि वो तो जड़ है। ऐसे ही अब जो ये सूत्र आया महत्व अन्यत, ये सूत्र कह रहा है कि कर्म करना तो अहंकार का काम था, मतलब अहंकार के सहयोग से आत्मा कर्म करता था, स्वयं अकेला नहीं कर सकता था, अल्प शक्तिमान है। ऐसे ही जब भोग करना हो, सुख दुख का भोग करना हो, तो वो महत का काम। कर्म करने में सहयोग देना किसका काम है? कर्म करने में अहंकार का। और भोग भोगने में किसका काम है? महत का। महत मतलब बुद्धि। ये प्रमाण है जिसमें ये लिखा है कि सुख दुख भोगने में बुद्धि साधन है। और जो सूत्र हम अभी पढ़ रहे हैं, छठा सूत्र, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता, इसके भाष्य में भी लिखा है जो बुद्धि है वो भोग करने का साधन है, यहाँ भी लिखा है। तो ये दोनों प्रमाण है जिससे पता चलता है कि सुख दुख भोगने में बुद्धि सहयोग देती है। तो जलेबी खाई, मुंह में डाली, चबाई, रसना इंद्रिय ने उसका स्वाद पकड़ा, मन को दिया, मन में जो स्वाद आया आत्मा ने उसको देखा, फिर बुद्धि की सहायता ली, और उससे, जैसे मैं मोटी भाषा बोल रहा हूँ, जैसे हम मित्र से सलाह लेते, क्यों भाई क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे उसने बुद्धि से सलाह ली। मोटी भाषा में बुद्धि जड़ है, बस वो उसका सहयोग लेता है। मोटी भाषा बोल रहा हूँ, उसने बुद्धि से सलाह ली, कैसा टेस्ट है? बुद्धि ने कहा बढ़िया है। अध्यवसायो बुद्धि, वो निश्चय करती है हाँ हाँ बढ़िया है। तो पूछा क्या क्या करें, चालू रखें? बुद्धि ने कहा हाँ हाँ चालू रखो, बढ़िया है, आने दो आने दो, और खाओ और खाओ। तो ये जो सुख भोग रहा है उसमें बुद्धि सहयोग दे रही, वो कह रही है हाँ हाँ भोगो भोगो, अच्छा। तो अब सारी घटना का सार क्या निकला? वो जो टेस्ट आया, स्वाद आया, सुख आया, रसना इंद्रिय से मन के पास, और मन में जो कुछ आया उसको आत्मा ने अनुभव किया, बुद्धि का सहयोग लिया, बुद्धि ने भी हाँ कर दी, यस चलने दो। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जलेबी के पार्टिकल्स, भौतिक कण जिनमें वो सुख स्वाद भरा हुआ है, वो ट्रांसफर होते 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 जड़ वस्तु का ट्रांसफर जड़ वस्तु में हो सकता है, चेतन में नहीं। जीवात्मा के लिए एक शब्द लिखा था व्यास भाष्य में, आपको याद हो, अप्रतिसंक्रमा, है या नहीं? है ना? तो अप्रतिसंक्रमा जीवात्मा कैसा है? अप्रतिसंक्रमा,
इसका अर्थ है कि उसमें कोई चीज मिक्स नहीं होती, घुलती मिलती नहीं है, वो हर चीज से अलग रहता है, सिर्फ जानकारी करता है, फीलिंग तो करता है, पर कोई चीज उसमें घुलती मिक्स नहीं होती। कैसे मिक्स नहीं होती, उसका एक और उदाहरण, कोई चीजें मिक्स हो जाती हैं, कोई नहीं होती। आपके पास एक गिलास दूध है, उसमें आपने 2 चम्मच चीनी डाली और चम्मच से हिला दिया, चीनी दूध में मिक्स हो जाएगी या नहीं? क्या चम्मच भी मिक्स हो जाएगा? चम्मच नहीं होगा। दोनों चीजें आपके सामने, चीनी घुल जाएगी दूध में लेकिन चम्मच नहीं घुलेगा। तो आत्मा चम्मच जैसा है, वो घुलता मिलता नहीं है। चम्मच दूध के अंदर डूबा हुआ है, फिर भी उसमें मिक्स नहीं हो रहा। तो आत्मा शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ रहता है और मिठाई खाता रहता है, पर मिठाई का एक भी परमाणु उसमें मिक्स नहीं होता, उससे दूर ही रहता है। बस दूर दूर से वो महसूस कर लेता है कि ये टेस्ट अच्छा है, आने दो। फिर कभी कड़वी कुनीन खानी पड़ गई, कड़वी कुनीन खानी पड़ गई तो उसका भी टेस्ट वैसे ही होगा, रसना इंद्रिय में आएगा, फिर मन में आएगा, फिर आत्मा उसको महसूस करेगा, फिर बुद्धि से सलाह लेगा, भाई ये कैसा टेस्ट है। बुद्धि कहेगी अच्छा नहीं है, क्या करें, फेंक दो। बच्चे तो फेंक देते, कहाँ खाते हैं गोली निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। बड़ा आदमी समझदार है, वो कहता है दवा नहीं खाऊंगा तो ठीक कैसे होगा, चलो जैसे तैसे वो गटक लेता है, उतार लेता है गले से नीचे, पर वो पसंद तो नहीं आया, वो कड़वा स्वाद उसको पसंद नहीं आया। इस तरह बुद्धि उसको मदद करती है सुख दुख भोगने में। पर जो भी हो, चाहे मिठाई गले से नीचे उतरे, चाहे कड़वी गोली नीचे उतरे, वो मन बुद्धि इंद्रियों तक ही रह जाएगी, आत्मा में नहीं घुसेगी, उसमें मिक्स नहीं होगी। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि वो मिठाई के कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो आत्मा में घुसते नहीं है, पर व्यक्ति ये मान लेता है कि ये मेरे अंदर चले गए, ये 100 ग्राम मिठाई मैंने खाई, बस यही अस्मिता है। अगर उसको तत्व ज्ञान हो जाए कि 100 ग्राम खाओ चाहे 1 किलो खाओ, आत्मा को तो मिलना नहीं कुछ भी। 1 मिलीग्राम, माइक्रो मिलीग्राम भी आत्मा को नहीं मिलेगी। अगर ये समझ में आ जाए तो क्या वो मिठाई के लिए झगड़ा करेगा? पर लोग तो झगड़ रहे, सारी दुनिया झगड़ रही, तू क्यों खाएगा, मैं खाऊंगा, मेरा हिस्सा भी मैं खाऊंगा, तेरा भी मैं छीन के खाऊंगा। सारी दुनिया में लूट झपट चल रही है कि नहीं? पैसे के लिए चल रही है कि नहीं? संपत्ति के लिए, जमीन के लिए, मकान के लिए चल रही है ना? इसी वजह से चल रही, अस्मिता क्लेश की वजह से लड़ाई झगड़े हैं सारे। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि मेरा भाई 2 लाख ज्यादा ले लेगा, मैं 2 लाख कम लूंगा संपत्ति में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 2 लाख क्या, 5 लाख, 20 लाख, 2 करोड़ भी ले लेगा तो भी उसकी आत्मा में 1 पैसा नहीं घुसने वाला, और मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला। तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। वो कहेगा मैं 5 लाख ज्यादा लूंगा, तो हम कहेंगे अच्छा ले ले भाई, तू ले ले, तू 5 नहीं, तू 10 लाख ले ले, क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दाल रोटी तो मिलती है ना, बस दाल रोटी मिलनी चाहिए, इतनी तो फिर भी मिल जाएगी। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में आपको 10 लाख रुपए कम मिले, बड़े भाई ने ज्यादा ले लिया, तो भी आप दुखी नहीं होंगे। आपके पास वो तत्व ज्ञान है कि ये 10 लाख भी लेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी मेरे हिस्से में आएगा इतने में दाल रोटी तो चली जाएगी, इतनी तो चल रही है ना लोगों की, फिर क्यों झगड़ रहे? इस अस्मिता क्लेश की वजह से झगड़ रहे। हाँ जी, कुछ कुछ तो समझ में आई होगी बात। अस्मिता क्लेश, 1 पैसा भी आत्मा में नहीं घुसेगा, 1 मिलीग्राम मिठाई आत्मा में नहीं घुसेगी, सोना चांदी आत्मा में नहीं घुसेगा, न कपड़े आत्मा में घुसेंगे। आप कितने चमकीले कपड़े खरीद लो, कितने महंगे खरीद लो, कितनी महंगी कार खरीद लो, आत्मा में कुछ फर्क नहीं पड़ता, आत्मा बिल्कुल वैसे ही रहता है। तो ये जब समझ में आएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो व्यक्ति को वैराग्य हो जाएगा, राग द्वेष नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अस्मिता क्लेश नहीं होगा, अविद्या हट जाएगी, सब समस्या हल हो जाएगी।
ये सारे अविद्या के कारण पैदा होते हैं, ये सारे दोष। तो जब भी आप मिठाई खाएं तो ये ना समझें मिठाई मैंने खाई, ये नहीं समझना। सारी दुनिया ऐसे ही समझ रही है, पर आप ऐसा नहीं समझना। आप ये समझना मैंने मिठाई शरीर को खिलाई, ऐसे समझना। आप मन में सोच रहे होंगे ये क्या भाषा है, मैंने मिठाई शरीर को खिलाई है। बड़ी अजीब भाषा है। मैंने पहले ही कहा था दो रास्ते अलग अलग हैं। संसार का रास्ता अलग है, मोक्ष का रास्ता अलग है, यहाँ की भाषा अलग है, यहाँ के विचार अलग हैं, सिद्धांत अलग हैं, दोनों अजीब उल्टे रास्ते हैं, दोनों का चिंतन अलग अलग है। हम बोलते हैं आध्यात्मिक भाषा, आप उसको सांसारिक ढंग से तोलेंगे तो गड़बड़ दिखेगी, फिर वो आपकी समझ में नहीं आएगी। आध्यात्मिक भाषा को आध्यात्मिक ढंग से सुने, उसको उस तरह से अर्थ लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि अध्यात्म विद्या क्या है, योग विद्या क्या है। और सांसारिक भाषा को सांसारिक ढंग से सुने, उसका अर्थ उस तरह से लगाएं तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आध्यात्मिक बात कर रहे हैं कि आत्मा को कुछ नहीं मिलता, ये आध्यात्मिक बात है। सांसारिक स्तर पर तो ठीक है, एक मकान आपने खरीद लिया, एक उसने खरीद लिया, आपके मकान पर रजिस्ट्री हो गई, उस पर आपका नाम है, उसके मकान की रजिस्ट्री पे उसका नाम है। सरकारी कानून में आप उसके मालिक हैं, वो उसका मालिक है। ये सरकारी भाषा है, सरकारी लोक व्यवहार की बात है। पर आध्यात्मिक दृष्टि से कोई किसी का मालिक नहीं है, वो भी यहीं छोड़ जाएगा और हम भी यहीं छोड़ जाएंगे, हाँ या ना। सारी संपत्ति यहीं छोड़ जाएंगे ना, मकान भी छोड़ जाएंगे, कार भी छोड़ जाएंगे, पैसे भी छोड़ जाएंगे, तो कौन किसका मालिक? कोई किसी का मालिक नहीं है। खामखा भ्रांति है, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी जमीन है, खामखा भ्रांति है। आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल भ्रांति है। तो इस तरह से बात को समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ऐसा सोचने से, ऐसा बोलने से आपका वो भ्रम भी दूर हो जाएगा, अविद्या दूर हो जाएगी कि शरीर ही मैं हूं, ये भ्रांति भी दूर होगी। जब आप इस तरह की भाषा बोलेंगे, चलो भाई भूख लग रही है कुछ खिला दे, किसको खिला दे? शरीर को खिला दे, तो आपकी ये भ्रांति दूर हो जाएगी कि मैं खा रहा हूं। आप कहेंगे थोड़ा सा इसको खिला दे, चलो सुला दे, अब नींद आ रही है थोड़ा इसको सुला दे। तो लोगों की दृष्टि में तो आपको पागल लोग कहेंगे, ये क्या बोल रहा है। लोग तो कहेंगे पागल है, भले ही पागल कहें कोई बात नहीं, पर ये सच्चाई है। शरीर की ये सारी आवश्यकताएं, खाना पीना सोना, ये शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। आत्मा न खाता है, उसमें तो कोई मिठाई जाती नहीं। और सोना चांदी लपेट दो उसको, आत्मा को कोई फर्क पड़ता नहीं, उसमें मिक्स तो होता नहीं। जैसे दूध में चीनी मिक्स होती है, ऐसे आत्मा में तो कुछ मिक्स होता नहीं। तो लाभ हो जाए तो आत्मा बढ़ता नहीं, हानि हो जाए तो वो घटता नहीं, आत्मा तो उतना ही रहता है। वैसे ही आप 10 करोड़ कमाओ या 10,000 करोड़ कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा तो उतना ही रहेगा। तो ये सारा आध्यात्मिक चिंतन है। इस तरह का चिंतन करने से अविद्या, अस्मिता, ये सारे दोष खत्म हो जाते और व्यक्ति पूर्ण वैराग्य में मस्त रहता है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं। कितना चाहिए? 2 रोटी बस। 50 रोटी थोड़ी खाओगे आप, 2 ही तो खाओगे, 3 खाओगे, 4 खा लोगे। कोई 2 खाएगा, कोई 4 खाएगा, जितनी भूख है उतनी तो खाएगा। और जितनी भी खाएगा वो भी आत्मा में नहीं जाएगी। बस जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, काम चलाने के लिए 2 रोटी चाहिए। बाकी फालतू झमेला क्यों बढ़ाओ? अपना टाइम बचाओ, योगाभ्यास करो, चिंतन करो, पढ़ाई करो, शास्त्र पढ़ो, ईश्वर का ध्यान करो, परोपकार करो, समाज सेवा करो, ईमानदारी से जियो, सच्चाई से जियो, छल कपट को छोड़ो। 40 साल से बोल रहे, छोड़ दे में छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, बोल रहे नहीं? यज्ञ प्रार्थना में बोलते हैं ना, छोड़ दे में छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। 40 साल हो गए बोलते बोलते, क्या छूट गया? छूटता तो है नहीं, कम भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस तरह से सोचते ही नहीं।
अगर ये सोचेंगे कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, कोई आत्मा में घुलने में मिलने वाली नहीं है, तो फिर क्यों छल कपट करें, क्यों झूठ बोलें, क्यों घोटाला करें? पाप करेंगे दंड मिलेगा, सुअर कुत्ते बनना पड़ेगा, गधा हाथी बनना पड़ेगा। इस तरह से सोचेंगे, आपकी सारी गलतियां छूट जाएंगी, अविद्या हटती जाएगी, अस्मिता हट जाएगा, राग द्वेष हट जाएगा, सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे, अच्छे काम करेंगे, अपना 2 रोटी खाओ, भगवान का भजन करो, समाज की सेवा करो और मस्त रहो। इतनी बढ़िया अच्छा जीवन है, ऐसे हो जाएगा। नहीं बताता।